Hello everyone, how are you? And so today is my topic कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर इनहेरिटेंस। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि डिस्ट्रक्टर और इनहेरिटर इनहेरिटेंस क्या होते हैं, ये प्रोग्राम कैसे रन करते हैं, आपको मैंने करके भी दिखाया था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि कंडक्टर एंड डिस्ट्रक्टर इन सिंगल इनहेरिटेंस। की सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है, यानी कि बेस क्लास होती है इसमें जो फर्स्ट एंड द ड्राइव्ड क्लास कंडक्टर एंड कॉल्ड नेक्स्ट इन सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है, बेस क्लास कंडक्टर्स आर कॉल्ड फर्स्ट एंड द ड्राइव्ड क्लास कंडक्टर्स आर called next in single inheritance. Okay, आगे है डिस्ट्रक्टर्स इन called in reverse sequence of constructors invocations. एग्जाम्पल हमारे पास है द कंडक्टर ऑफ द ड्राइव्स क्लास इज कॉल्ड फर्स्ट एंड द डायरेक्शन ऑफ बेस इज कॉल्ड द नेक्स्ट। जब हम कोई डिस्ट्रक्टर में ड्राइव क्लास का लिखते हैं तो ये पहला होता है, ये पहले, और जब हम डिस्ट्रक्टर को बेस करते हैं तो वो नेक्स्ट कॉल होता है। जैसे कि हमारे पास है इंक्लूड यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी क्लास बेस पब्लिक कर दिया, फिर बेस कर दिया काउंट बेस क्लास कंडक्टर कंस्ट्रक्टर हो गया, फिर एंड कर दिया, फिर बेस हो गया, फिर बेस क्लास डिस्ट्रक्टर हो गया। ठीक है, फिर क्लास जब ड्राइव कर दिया फिर पब्लिक क्लास के बेस हो गया, फिर पब्लिक हो गया, पब्लिक ड्राइव्ड हो गया, ड्राइव क्लास कंस्ट्रक्टर हो गया। पहले हमने बेस किया था, फिर ड्राइव किया, फिर ड्राइव डिस्ट्रक्टर हो गया, एंड कर दिया, फिर रिटर्न कर दिया। जो हमारे पास आउटपुट इसकी निकलेगी वो निकलेगी बेस क्लास कंस्ट्रक्टर, ड्राइव क्लास कंस्ट्रक्टर, बेस क्लास डिस्ट्रक्टर और ड्राइव क्लास डिस्ट्रक्टर। ये हमारे पास ऑटोमेटिकली जब हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, जब हम कंपाइल करते रन करते हैं तो हमारे पास जो आउटपुट निकलती है वो हमने लाजमी लिखनी होती है। अगर हम अपनी आउटपुट नहीं लिखेंगे, हमारा आउटपुट नहीं निकलेगी, तो वो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, द आउटपुट इलियरेट्स द सीक्वेंस ऑफ कॉल ऑन इन कंस्ट्रक्टर्स एंड डिस्ट्रक्टर्स इन सिंगल इनहेरिटेंस, द कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर इन मल्टीपल इनहेरिटेंस, कंस्ट्रक्टर फॉर ऑल बेस क्लास आर इनवोक्ड फर्स्ट एंड द ड्राइव क्लास कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। ठीक है, ऑर्डर ऑफ कंस्ट्रक्टर इनोवेशन डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर हाउ द बेस इन इनहेरिटेंस। फॉर एग्जांपल हमारे तौर पे है, जब हम क्लास डी लेते हैं, पब्लिक बी करते हैं, पब्लिक सी करते हैं, तो ये जो पहला हमारे पास बी इनहेरिटेंस फर्स्ट है, सो द कंडक्टर ऑफ क्लास बी इज कॉल्ड फर्स्ट एंड कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास सी इज कॉल्ड नेक्स्ट। ये हमारे पास कॉल जो होगा वो नेक्स्ट कॉल होगा। ठीक है, हाउएवर द डिस्ट्रक्टर ऑफ द ड्राइव क्लास इज कॉल्ड फर्स्ट एंड देन डिस्ट्रक्टर ऑफ द बेस क्लास विच इज mentioned in the derived class declaration is called for last word first in sequentially। ठीक है, हम आगे हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे है, हम कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर मल्टीप्लाई इनहेरिटेंस के कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर मल्टीप्लाई इनहेरिटेंस क्या होता है, जब हम इनको ऐसे टर्म करते हैं यू बेस करते हैं। जैसे कि हम पिछले एग्जाम्पल में हमने बेस 1 किया था, तो वहाँ पे हमने बेस कंस्ट्रक्टर बेस किया था अकेला, यहाँ बेस 1 हो गया, फिर बेस 2 हो गया कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर, तो फिर हमने पब्लिक कर देना है, फिर हमने लिखना है इसे बेस 1 में लिखना है, फिर बेस 2 में लिखना है, फिर हमने डिक्लेयर करना है, ड्राइव करना है कि यही किस में पब्लिक में होता है, फिर ड्राइव करना है, फिर हमने इंट मेन करना है, फिर ड्राइव करना है, फिर जो हमारे पास रिटर्न हमारे पास आउटपुट निकलेगी प्रोग्राम रन करने के बाद, कंपाइल करने के बाद, तो वो हमारे पास ये निकलेगी, ये चीज़। ठीक है, ये वाली चीज़। फिर हमारे बेस, ठीक है, फिर हमारे पास बेस 1 क्लास कंस्ट्रक्टर आ गई, बेस 2 क्लास कंस्ट्रक्टर आ गई, ड्राइव क्लास कंस्ट्रक्टर आ गई, फिर एक ड्राइव क्लास डिस्ट्रक्टर आ गई, बेस 2 क्लास डिस्ट्रक्टर आ गई, बेस 1 क्लास डिस्ट्रक्टर आ गई। ठीक है, ये हमारे पास आउटपुट निकली है। फिर हमारे पास है फंक्शन ओवरलोडिंग इन सी प्लस प्लस के फंक्शन ओवरलोडिंग में यू कैन हैव अ मल्टीप्लाई डिफिनेशन ऑफ द सेम फंक्शन नेम इन द सेम स्कोप। जब हम मल्टीप्लाई डिफिनेशन करते हैं सेम फंक्शन में नाम के साथ, तो वो हमारे पास सेम स्कोप निकलता है। द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन मस्ट डिफरेंट from each other by the type and or the number of argument in the argument list. You cannot overload function declaration that differs only by return type following the example where some function print हमारे पास है is being used to print different data type। फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रोग्राम दिया गया कि अगर हम वो हैश इंक्लूड को नहीं, वो लाजमी लिखना होता है। फिर यूजिंग नेम स्पेस क्लास प्रिंट डाटा निकाल दिया, पब्लिक वर्ड प्रिंट नीट आई निकाल दिया, काउंट प्रिंट निकाल दिया। फिर हम जो भी लेते हैं इंट में आई लेते हैं, डबल में एफ ले लिया, 4 में करैक्टर में सी ले लिया, तो उनके साथ ही हम ये लिखेंगे, टाइप करेंगे।
फिर हम प्रोग्राम एंड कर देंगे। फिर इंटीमेंट बॉय लिख देंगे, प्रिंट पीट लिख देंगे, कॉल प्रिंट प्रिंट लिख देंगे, कॉल कर लेंगे। फिर जो कॉल करने के बाद प्रिंट करेंगे। फिर हमारे पास जो हेलो वो C++ होगा वो हमारे पास प्रोजेक्टर पे हो जाएगा। फिर हमारे पास जो रिटर्न वैल्यू कंपाइल करेंगे तो जो हमारे पास होगी वो रिटर्न वैल्यूज निकल आएंगी। ठीक है, अगर आप लोग जब तक ये रन करके देखेंगे प्रोग्राम तो आपसे ये कभी प्रोग्राम नहीं आएंगे। आप एक दफ़ा अपने हाथों से लिख के देखेंगे ना तो आप लोग इससे इजीली होते जाएंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।